पंजाब भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है जिसे खेती और संस्कृति का गहवार माना जाता है। यहाँ की भाषा पंजाबी है और यह भक्ति आंदोलन, सिख धर्म और समृद्ध कृषि परंपरा के लिए जाना जाता है। पंजाब की प्रमुख नदियां सतलज, ब्यासाय और रावी हैं। यहाँ के प्रमुख शहरों में अमृतसर, लुधियाना और जालंधर शामिल है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है। पंजाब का खाना जैसे सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत लोकप्रिय है। तो दोस्तों, अब तक आपको पता चल गया होगा हम पंजाब की बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस खूबसूरत राज्य के बारे में। एक बार फिर खुशामदीद जैसी ऑन वर्ल्ड की वीडियो पर मैं जुनैद चौहान आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब की, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंजाब उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है जिसका गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। वो ज्यादातर पंजाब क्षेत्र का एक भाग है। इसका दूसरा भाग पाकिस्तान में है। पंजाब क्षेत्र के अन्य भाग हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में है। पश्चिम में पाकिस्तान पंजाब, उत्तर में जम्मू कश्मीर और पूर्व में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण पूर्व में हरियाणा, दक्षिण पूर्व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दक्षिण पश्चिम में राज्य राजस्थान है। राज्य की कुल जनसंख्या 2,77,43,000 के करीब है और कुल क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। इसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बियोजी द्वारा डिजाइन किया गया था और यह एक नियोजित शहर है। चंडीगढ़ की खासियत इसके हरे भरे पार्क, आधुनिक वास्तुकला और सड़कों की अच्छी योजना है। यह शहर कई महत्वपूर्ण सरकारी भवनों जैसे शौचालय, उच्च न्यायालय और पंजाब विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है। चंडीगढ़ में सूखना झील और रॉक गार्डन जैसे प्रमुख स्थल हैं। यह शहर सांस्कृतिक विविधता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब शब्द फारसी के शब्द पंज यानी 5 और आब यानी पानी के मेल से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ 5 नदियों का क्षेत्र है। ये 5 नदियां ये हैं सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। धार्मिक आधार पर सन 1947 में हुए भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान चेनाब और झेलम ये 2 नदियां पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत में चली गई। 1947 भारत का विभाजन के उपरांत बरतानवी भारत के पंजाब प्रांत को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन दिया गया। फिर पाकिस्तान वाले भाग में बहवाल राज्य जोड़ा गया और भारतीय पंजाब में पेशपुर राज्य को जोड़ा गया, जिससे एक भारतीय पंजाब विशाल क्षेत्र बना। 1966 में भारतीय पंजाब का विभाजन फिर से हो गया और परिणाम के रूप में हरियाणा और विशाल हिमाचल प्रदेश जन्मे और पंजाब का वर्तमान राज्य बना। यह भारत का अकेला प्रांत है जहां सिख बहुमत में है। पंजाब का नामकरण अकबर के शासन में हुआ और इसमें सतलुज में दक्षिण कोई भी भाग पंजाब में सम्मिलित नहीं था। बर्तानवी लोग इसको हमारा पर्शिया कहकर बुलाते थे। ऐतिहासिक रूप से पंजाब यूनानियों, मध्य एशियो, अफगानियों और ईरानियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का प्रवेश द्वार रहा। अब हम बात करने वाले पंजाब के इतिहास की। पंजाब अखंड भारत का हिस्सा रहा। यहाँ मौर्य, बैक्टेरियन, यूनानी, शक, कुषाण, गुप्त जैसे अनेक शक्तियों का उत्थान हुआ। मध्यकाल में पंजाब मुसलमानों के अधीन रहा। सबसे पहले गजनवी, गोरी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, लोधी और मुगल वंशों का पंजाब पर अधिकार रहा। 15वीं और 16वीं शताब्दी में पंजाब के इतिहास ने नया मोड़ लिया। गुरु नानक देव की शिक्षाओं से यहाँ भक्ति आंदोलन ने जोर पकड़ा। सिख पंथ ने एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। 10वें गुरु गोविंद ने सिखों को खालसा पंथ के रूप में संगठित किया। उन्होंने देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों पर आधारित पंजाबी राज की स्थापना की। एक फारसी लेखक के शब्दों में महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को सिख साम्राज्य में बदल दिया। उनके देहांत के बाद अंदरूनी साजिशों और अंग्रेजों की चालों के कारण पूरा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। अंग्रेजों और सिखों के बीच 2 निष्फल युद्धों के बाद 1849 में पंजाब ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के आगमन से बहुत पहले पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष आरंभ हो चुका था। अंग्रेजों के खिलाफ यह संघर्ष सुधारदावी आंदोलन के रूप में प्रकट हो रहा था। सबसे पहले आत्म अनुसंधान और स्वशासन में विश्वास करने वाले नामधारी संप्रदाय ने संघर्ष का बिगुल बजाया। बाद में लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। चाहे देश में हो या विदेश में, पंजाब स्वतंत्रता संग्राम में हर मोर्चे पर आगे रहा। देश की आजादी के बाद पंजाब को विभाजन की विभीषी का सामना करना पड़ा, जिसमें बड़े पैमाने पर रक्तपात तथा विस्थापन हुआ। विस्थापित लोगों ने पुनर्वास के साथ साथ राज्य के नए सिरे से संगठित करने की भी चुनौती थी। पूर्वी पंजाब की 8 रियासतों को मिलाकर नए राज्य पेशपू तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ पटियाला का निर्माण किया गया। पटियाला को इसकी राजधानी बनाया गया। सन 1956 में पेशपू को पंजाब में मिला दिया गया। बाद में पंजाब सूबा आंदोलन के कारण 1966 में पंजाब से कुछ हिस्से निकालकर हरियाणा बनाया गया। बाद में इसके पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में हरियाणा तथा राजस्थान रहे। सिख धर्म पंजाब का मुख्य धर्म है।
राज्य के लगभग 60% नागरिक सिख धर्म के अनुयायी हैं। पंजाब भारत के उन 6 राज्यों में है जहां हिंदुओं का बहुमत नहीं है। सिखों का प्रमुख धर्म स्थल हरमंदिर साहिब पंजाब के अमृतसर नगर में स्थित है। इसकी सुंदरता और आध्यात्मिकता पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो कि सिखों का पवित्रतम नगर है। पंजाब में हिंदू धर्म के अनुयायी भी हैं। ये अनुयायी अपने धर्म के अनुसार धार्मिक त्योहार जैसे दिवाली और होली को भी धूमधाम से मनाते हैं। पंजाब में इस्लाम की ऐतिहासिक उपस्थिति बहुत ही मजबूत है। यहाँ कई मस्जिदें, मकबरे और दरगाहें हैं। ईद और रमजान जैसे त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इनके अलावा यहाँ ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी भी हैं, जो अपने धार्मिक स्थलों और प्रथाओं का पालन करते हैं। पंजाब की धार्मिक विविधता इसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध बनाती है। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो पंजाब की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, जिसमें गेहूं, धान और कपास जैसे फसलों का प्रमुख योगदान है। इसके अलावा उद्योग, विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और मशीनरी निर्माण भी महत्वपूर्ण है। पंजाब का सन 2004 का अनुमानित कुल जीडीपी 27 अरब डॉलर है। यह एक विकसित राज्य में माना जाता है। पंजाब भारत के प्रमुख उत्तरी कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान उल्लेखनीय रहा है और इसने भारत को भोजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। पंजाब भारत का भोजन का कटोरा है। देश के 1.53% क्षेत्रफल के साथ पंजाब ने 2016-17 के दौरान देश के केंद्रीय खाद्यान्न में 29% चावल और 38% गेहूं का योगदान दिया। पंजाब में व्यापार और सेवा का क्षेत्र भी तेजी से विकसित हो रहा है। राज्य की समृद्धि का एक बड़ा कारण इसके बुनियादी ढांचे और शिक्षा का उच्च स्तर भी है। पंजाब का परिवहन प्रणाली बहुत विविधतापूर्ण है। यहाँ सड़कें, रेल और वायु परिवहन का अच्छा नेटवर्क है। सड़क परिवहन की बात की जाए तो पंजाब की सड़कें अच्छी स्थिति में हैं। बसों और निजी वाहनों का उपयोग करके लोग आसानी से यात्रा करते हैं। राज्य द्वारा चलाई जाने वाली पंजाब रोडवेज और निजी बस सेवाएं काफी लोकप्रिय हैं। रेल नेटवर्क की बात करें, रेलवे भी बहुत महत्वपूर्ण है और पंजाब का रेलवे नेटवर्क देश के अन्य हिस्सों में अच्छे से जुड़ा हुआ है। प्रमुख शहरों में जैसे अमृतसर, लुधियाना और जालंधर के लिए नियमित ट्रेनों की सुविधाएं उपलब्ध है। वायु परिवहन की बात की जाए तो अमृतसर और चंडीगढ़ में हवाई अड्डे हैं, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर पंजाब का परिवहन प्रणाली लोगों के लिए सुलभ और प्रभावी है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ गेहूं की सबसे अधिक बिजाई की जाती है। अन्य मुख्य फसलों में चावल, कपास, गन्ना, बाजरा, मक्का, चना और फल शामिल हैं। प्रमुख उद्योगों में कपड़ा और आटा शामिल है। पंजाब पृथ्वी का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र रहा है। यह गेहूं उत्पादन के लिए आदर्श क्षेत्र। चावल, गन्ना, सब्जियां एवं फलों का भी यहाँ अच्छा उत्पादन होता है। भारतीय पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। यहाँ भारत के कुल गेहूं उत्पादन का 60% और चावल का 40% उत्पादन होता है। पंजाब भारत में सबसे अधिक इस्पात के लुढ़का हुआ मिलों के उद्योग स्थल है। पंजाब की खाने की बात की जाए तो पंजाब का खान पान बहुत ही समृद्ध और विविध है। यहाँ के खास खाने ये हैं जैसे कि सरसों का साग और मक्के की रोटी। सर्दियों का मुख्य भोजन सरसों का साग मक्के की रोटी के साथ बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा बटर चिकन, दाल मखनी, छोले भटूरे, पनीर टिक्का, लस्सी, मीठी या नमकीन लस्सी पंजाब का खान पान का एक अहम हिस्सा है। पंजाब का खाना स्वाद और मेहमान नवाजी से भरा होता है, जिसे लोग हमेशा याद रखते हैं। भाषा की बात की जाए तो पंजाब की प्रमुख भाषा पंजाबी है। यह एक इंडो आर्यन भाषा है और इसे गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी भाषा में समृद्ध साहित्य, गीत और लोक कथाएं हैं। यह भाषा पंजाब के लोगों की संस्कृति, पहचान और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। पंजाबी भाषा भारत और पाकिस्तान दोनों में बोली जाती है और इसे बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। पंजाब की शिक्षा प्रणाली के बारे में बात की जाए तो पंजाब की शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ सरकारी और निजी स्कूलों के साथ साथ कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं। पंजाब सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, हर बच्चे को शिक्षा सुनिश्चित करना, डिजिटल शिक्षा तकनीकी का उपयोग करके शिक्षा को सुलभ बनाना। पंजाब के कॉलेजों में विभिन्न क्षेत्रों में डिग्री पाठ्यक्रम उपलब्ध है। राज्य में कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं। शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब राज्य को 23 जिलों में बांटा गया है। लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 159 किलोमीटर स्क्वायर है। यह ऐतिहासिक नगर सतलुज नदी के किनारे सन 1480 में बसाया गया था। इसका नाम लोधी वंश के ऊपर रखा गया है। श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 और पाकिस्तान सीमा के समीप स्थित फिरोजपुर से तिब्बत सीमा तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 44 दोनों यहाँ से गुजरते हैं। लुधियाना सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लुधियाना रेलवे स्टेशन मुख्य दिल्ली अमृतसर मार्ग पर है। यह शहर विभिन्न उद्योगों विशेषकर वस्त्र और साइकिल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना कृषि उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है और यहाँ की मेहमान नवाजी और संस्कृति इसे खास बनाती है। इसके अलावा प्रमुख जिले हैं जैसे मलेरकोटला, अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर,
फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, जालंधर और कपूरथला। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो मिस न कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।